हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बर्ड। एंड फॉर टुडेज वीडियो हम लोगों ने आधा चैप्टर तो 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। एंड आई थिंक आधे से थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया था कंप्लीट। तो अब इस आधे से थोड़ा ज़्यादा को पूरा कंप्लीट करने का जिम्मा जो मैंने लिया है उसको अब मैं पूरा करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो अगर मैं आपको एक पहले का थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइंड अप दे दूं तो शायद अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक किंग के ऊपर, कैसे वो चाहता है कि वो कभी भी फेल ना हो। और जैसे वो क्योंकि वो चाहता है कि वो कभी फेल ना हो, वो 3 क्वेश्चंस निकालता है और उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है। पहले तो वो अपने किंगडम में लोगों से पूछता है और लोगों को अपने महल बुला के बात करवाता है। तब तो उसको कोई जवाब नहीं मिलता इतना अच्छा या कितना कोई ख़ास कोई आंसर नहीं मिलता उसे। तो इसलिए वो जाता है एक वाइस हर्मिट के पास, जो उसको लगता है वो उसको आंसर दे देगा। पर जो वो हर्मिट है उससे 2-3 बार पूछने पे भी उस हर्मिट है उसने उस किंग को आंसर नहीं दिया है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि किंग को अब आंसर मिलता है कि नहीं। अगर मैं आपको एक और छोटा सा पैकअप दे दूं जिससे आपको थोड़ी सी इजी लर्निंग मिल जाए फिर से, तो आप लोगों को याद अगर मैं कराऊं तो जब वो बात कर रहे थे हर्मिट और वो द किंग, तो उनको एक वांटेड मैन मिला था। जो हाउंडेड मैन था उसको सीने पे नहीं, उसको पेट के पास कहीं गोली लगी हुई थी जिसकी ड्रेसअप किया था किंग ने। और उसके बाद उसको लटा के बाद में फिर किंग को भी नींद आ गई थी। और अब जब किंग उठा है तो उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं वो बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड और भी बहुत कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम इसमें वो बताते हैं वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो वो ये सोच रहा है अपने दिमाग में कि वो कहाँ पर है ना, वो कहाँ पर है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा राजा है। और वो कौन सा आदमी है जो बेड पे लेटा हुआ है। तो जो आदमी होता है वो बोलता है फॉरगिव मी प्लीज़। वो क्या बोलता है, मुझे फॉरगिव कर दो। अब किंग बोलता है कि मैं तुम्हें फॉरगिव क्यों करूँ जब तुमने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तुमने तो मेरी कुछ गलती ही नहीं करी है, तो मैं तुम्हें फॉरगिव क्यों करूं। सो वो बोलता है जो आदमी होता है वो बोलता है यू डोंट नो मी बट आई नो यू। क्या बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। अब आगे क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ, यानी मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, तुम्हारा जो तुमसे बदला लेना चाहता था। ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू द जेल। तुमने मेरे भाई को जेल में डाल दिया था और उसको मौत की सज़ा सुना के उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द hermit and I made up my mind to kill you on your way to home। मतलब जब वो आदमी घर आएगा उसने सोचा था कि जब वो जो किंग है वो जब अपने घर वापस आ रहा होगा ना, किंगडम वापस आ रहा होगा, तब ये जो आदमी है ये जो दुश्मन है ये उसको किंग को ख़त्म करके उसको किंग को मार देगा। पर अब इतने में क्या होता है, पहले तो वो देखता है, पढ़े पूरा एक दिन बीत जाता है, तो किंग जो होता है वो तो आता ही नहीं, तो वो बाहर जाता है देखने। तो तब उसका जो सोल्जर होता है, जो बॉडीगार्ड का बाद में आपको पढ़ा था ना लास्ट पैराग्राफ में, वो एक बॉडीगार्ड लेके आया लास्ट से पिछली वाली क्लास में, कि वो एक बॉडीगार्ड लेके आया होता है। उस बॉडीगार्ड जो था ना, वो बॉडीगार्ड उसको छोड़ के आ रखा था कि तुम इधर ही रुको, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सब तुमको मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कोई नॉर्मल साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक किंग हूँ इसलिए। तो अब वो बताता है, तो और वो ये बोलता है कि आपने मेरी ड्रेसिंग करी, अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो शायद मैं मर भी जाता। तो जो किंग होता है ना वो और वो बोलता है, ये भी बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरी जान बचाई है ना, तो इस एहसान के बदले में जो ये आपने मुझ पे इतना बड़ा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा मेरे पे जो एहसान किया है, या फिर मेरे को जितना बर्डन दे दिया, मतलब उसका मेरे को बचा के मेरी जान जो आपने किया है ना, उससे लेके मैं आपको आपकी पूरी ज़िंदगी भर जो मेरी पूरी ज़िंदगी होगी ना वो आपके नाम सैक्रिफाइस भी कर दूंगा, और अपने बेटों को भी बोलूँगा कि वो करें, बस आपको मुझे फॉरगिव कर दो। तो जो किंग होता है वो बोलता है, किंग बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि उसका जो कितना इजीली उसका जो एनिमी था वो पीस हो गया। सो एंड हैव टू वॉर्न
ओवर हैज़ अ फ्रेंड, अब वो जो दोस्त से भी ज़्यादा अच्छा हो गया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट टू सी हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन his property, leaving the wounded man. The king went out, going away. He wished one more time to get the answers of the question. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds, and that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions." तो अब इसमें क्या होता है, ये जो हमने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, इसमें मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा ही दिया. अब वो जो आदमी होता है ना, जो किंग होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि इतनी आसानी से ना मैंने ये जो आदमी है इसको अपना दोस्त बना लिया, और अब इसके लिए भी मेरे दिमाग इसके दिमाग में मेरे लिए एक पीस भरा हुआ है. पीस भरा हुआ सॉरी पीस भरा हुआ. तो बोलता है ना गया, मैं आपको अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी थी आपके भाई की, आपकी वो प्रॉपर्टी भी आपको लौटा दूंगा. साथ ही साथ में मैं जो आपका दोस्त, आपका जो बच्चे वो थे ना, क्या बोलते हैं, एक अलग सा अच्छा किंग डॉक्टर भेजूंगा जो आपको पर्सनली टेक केयर भी करेगा. तो वो एट लास्ट टाइम जाता है उस किंग के पास, उस हर्मिट के पास, जो कि सीड्स वो कर रहा था. तो उसको बोलता है, क्योंकि वो चाहता था कि एक बार आखिरी में भी उसको उसके आंसर्स मिल जाए. तो वो किंग से बेग करता है कि प्लीज़ मुझे मेरे आंसर्स बता दो, जो उस दिन रात को जिन्होंने वो पढ़ा था, याद से जिन्होंने, या फिर मेरी वो वाली स्टोरी देखने से पहले भी पढ़ रखा है ना एक बार, उनको समझ आ रहा होगा अच्छे से. बट जिन्होंने नहीं पढ़ा, आई एम ट्राइंग टू गेट दिस थिंग इन योर माइंड. तो जो आदमी होता है ना, वो मतलब उसने एक बेड्स बनाए थे किंग ने खोद के, तो उन्हीं में वो अपने सीड्स को ग्रो कर रहा था. तो सीड्स को ग्रो कर रहा था आफ्टर ही वॉज ग्रोइंग सम. अब जब सीड्स को ग्रो कर रहा था ना, तो ग्रो करने के बाद वो पूछता है कि मुझसे ना, तो मेरे को ना वो सीड्स भी बना के दे दो. मतलब जो वो था, जो सीड्स थी, मुझे वो बना के वापस एक बार दे दो. वो विश करता भी है, एक बार मांगता भी है उसको. पर अब किंग, उसमें जो हर्मिट होता है, वो पीछे से क्या जवाब देता है, ये हम इस पढ़ने वाले हैं लास्ट पैसेज में. इसके बाद ये वर्क विद द टेस्ट वगैरह हैं एंड क्वेश्चन आंसर हैं, जिनकी आज में एक द लास्ट वीडियो. और मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैनल है स्टडी बर्ड, ये एक चैप्टर को समझाने के लिए 3 वीडियोस बनाता है. 2 तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जिसमें से एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, और एक होती है जिनमें नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, मतलब एक में जिसमें क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं. तो वो वीडियो बची है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बना के दे दूँगी. यू हैव स्टिल बीन ऑलरेडी बीन आंसर. वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास पहले से आंसर बन गया है. तो हमें अभी भी वेंड होता है. लुकिंग अप टू द किंग एंड stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and yet not dug these beds for me, beds कहाँ पर थे हम लोग, सॉरी, for me you would not have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were stayed with me. So the most important time when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your important business. Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were carrying him, because it was your word to dress his wounds, and to save him before he died without having made peace with you. So he has the most having made peace with you, so he has the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time
that is important, and that time is now. It is the most important time because it's only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are the particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether he will meet anyone else. The most important business is to do the person's good because was sent into the world for that purpose only. कुछ नहीं। तो इसमें ये लोग हमको बताते हैं, इतना बड़ा जो हमने कहानी पढ़ी है, कितनी अच्छी कहानी थी जिन्होंने समझ गए होंगे। तो इसमें जो राजा वो होता है ना, हमें वो बताता है कि तुमको तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे एक बार मेरा आंसर फिर से बता दो। तो वो जो हमेट होता है वो बताता है कि तुम जो काम कर रहे हो, मतलब ये इससे हमको एक मॉरल वैल्यू भी मिलती है कि जो काम कर रहे हो ना उसी में अपना बेस्ट काम ढूंढ लो। जो काम आप जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो वो सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस करने का होता है नब। अभी मैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये अभी पढ़ा रही हूँ, सो ये राइट टाइम है आपको पढ़ाने का। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड आप लोगों को कोई पर्पस है और मेरा जो अभी इम्पॉर्टेंट बिजनेस है वो ये आपको पढ़ाने का। तो ऐसे ही वो उसको समझाता है। होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। एंड आई एम योर टीचर यशी तनेजा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही मिलेंगे जिसमें हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव लॉट फ्रॉम योर टीचर एंड स्टे वेल, स्टे सेफ, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र रखें साथ में, एंड एवरीवन कीप काम बिकॉज द सिचुएशन जो भी है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सो बाय एवरीवन।